हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको अपनी जो मैथमेटिक्स की लेसन प्लान फाइल बनानी होती है, अगर आपके पास ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो कैसे उसके लेसन प्लान्स आपको बनाने होते हैं। सो लेट्स सी कि मैथमेटिक्स लेसन प्लान फाइल कैसे बनाई जाती है। देखिए, हर एक लेसन फाइल में सबसे पहले अटेंडेंस चार्ट, टाइम टेबल ये सब रहता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि आप अटेंडेंस चार्ट प्रॉपरली जब आप इंटर्नशिप पे जाएं तब आप प्रॉपरली अटेंडेंस बच्चों की रिकॉर्ड करें। साथ में आप टाइम टेबल भी वहाँ से ले लें जो भी पर्टिकुलर क्लास को आप पढ़ा रहे थे। देखिए, यहाँ पे बच्चे मुझे बहुत बार बोलते हैं कि मैम हम किसी क्लास के क्लास टीचर नहीं थे तो हम कैसे टाइम टेबल कर लगाएं। तो देखिए, एक क्लास आप अपनी पसंद से चूज कर लें, कोई भी जिसमें ज़्यादातर आप गए हों या जो क्लास जिसमें ज़्यादातर आपके अरेंजमेंट्स वगैरह लगे हों, एंड उस क्लास को पिक करके आप उस क्लास की क्लास टीचर का टाइम टेबल ले लें, वो लगा दें, या आप उस क्लास का ही जो अटेंडेंस है वो भी लगा दें। अगर ये भी ना हो पाए तो किसी और टीचर को चूज कर लें जिसके देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप 6th क्लास में ज़्यादातर गए, 6th ए, ऐसे ही 8th सी, अगर 7th ए, जो क्लासेस में आप ज़्यादा गए हो आप उसके हिसाब से अपना यहाँ पे टाइम टेबल पिक कर सकते हो और यहाँ पे बना सकते हो। नेक्स्ट इज इंडेक्स। इंडेक्स में आपको जो भी आपने माइक्रो टीचिंग लेसन्स आपको टोटल 5 बनाने हैं, जिन भी टॉपिक्स पे आप बना रहे हैं वो, प्लस जिस डेट पे आपने बनाई वो नहीं, जिस डेट पे आपने डिलीवरी की उनकी, आपने डिलीवर किए वो लेसन्स पढ़ाई क्लास में, उस दिन की आप डेट डालेंगे। देन मेगा लेसन्स होते हैं 5, वो भी पर्टिकुलर आपको डेट्स मेंशन करनी है। देन डिस्कशन लेसन होता है 1। देन स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन्स होते हैं 20। देन एक और डिस्कशन लेसन एंड देन ऑब्जर्वेशन लेसन्स होते हैं 5 या 6। देन स्कूल रिपोर्ट, और इस तरह से आपकी लेसन प्लान फाइल का इंडेक्स कंप्लीट होता है एंड देन आप शुरू करेंगे। देखिए, बीच बीच में फोटोग्राफ्स वगैरह, ये जो लेसन प्लान फाइल आती है मार्केट से उसमें तो होती है, बट अगर आप लेसन प्लान फाइल नहीं है और कोई फाइल यूज कर रहे हैं तो खुद से आप ऐसी फोटोज पेस्ट कर सकते हैं। सो हेयर इज लेसन प्लान नंबर 1, पीटी टीचर्स रोल नंबर। देखिए, ये है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, मतलब आपका रोल नंबर यहाँ पे, प्लस क्लास, जिस भी क्लास के लिए आपने लेसन प्लान प्रिपेयर किया है। देन सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, स्किल, जो भी। देखिए, अब ये माइक्रो लेसन प्लान्स जो होते हैं, हम एक मेगा लेसन प्लान को, बड़े लेसन प्लान को सीखने से पहले उसको टुकड़ों में सीखते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग प्लान्स जो लेसन्स होते हैं आपके, वो टुकड़ों में आप उस प्रॉपर लेसन प्लान को सीखते हैं। देन डेट, ड्यूरेशन, क्योंकि ये पूरा देखिए पूरा 40 मिनट के पीरियड का नहीं रहेगा ये लेसन प्लान, क्योंकि अभी आप टुकड़ों में सीख रहे हैं तो हर एक स्किल आपकी 5 से 7 मिनट की रहेगी। देन टॉपिक, जो भी आपने अपने सब्जेक्ट का टॉपिक चूज किया है जिस पे आप लेसन प्लान बना रहे हैं, और सेशन बच्चों का कब से कब तक है। देखिए, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का है कि हम चैप्टर को पढ़ाते हुए बच्चों से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। एक साइड होता है प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, देन राइट हैंड साइड में प्यूपिल्स एक्टिविटी। आप बच्चों से क्या क्या पूछेंगे, आपकी क्या क्या एक्टिविटी रहेगी लेसन के दौरान, और बच्चों की क्या एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। आपको देखिए, एज अ टीचर प्लानिंग के वक्त, लेसन की जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर मैं पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बच्चों से पूछता या पूछती हूँ तो बच्चों के क्या एक्सपेक्टेड आंसर्स होंगे, तो वो सब आप यहाँ लिखेंगे। देन इसको कंटिन्यू, 2 पेजेस का आपका ये मोस्ट प्रोबेबली होता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के लेसन प्लान है और देखिए थोड़ा स्पेशियस है, स्पेस लेके लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 3 पेजेस का ये है। देखिए, मैं डिटेल में हर एक टॉपिक की आपको नहीं बता रही हूँ कि कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है या क्या कंटेंट है बेसिकली उसके अंदर। लेसन प्लान कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे। आप मैथमेटिक्स की लिए बच्चों को पढ़ाएंगे आगे जाके। देखिए, आप
आपको अपने बीएड में सिर्फ ये सीखना है कि हम पर्टिकुलर टॉपिक को बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, ना कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक की पढ़ाई करेंगे। आप मैथ्स आपने ऑप्ट की है, अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ी है, तो आप उससे अच्छी तरह रूबरू हैं, अच्छे से वो आपको बिल्कुल आती ही होगी। इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, ये हमेशा फ्रेश पेज पर ही आप बनाएं जैसे ही आपका लेसन प्लान खत्म हो जाए। प्रॉपरली 0 to 5 की रेटिंग रहती है और डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जिसपे आपकी टीचर जो आपको ऑब्जर्व करती हैं, आपकी बीएड की टीचर्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो आपको मार्क्स असाइन करती हैं। ऐसे ही लेसन प्लान रहेगा आगे। यहाँ पे टॉपिक है इंटीजर्स एंड देखिए, अगर आपको इस पर्टिकुलर फाइल का पीडीएफ चाहिए हो तो लेट मी नो योर ईमेल आईडी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर देंगे, लिख देंगे, तो मैं विद इन 1 or 2 days आपको ये लेसन प्लान फाइल दे दूंगी। इसके अलावा भी मेरे पास 2-3 और सैम्पल फाइल्स हैं डिफरेंट ईयर्स की, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। अब इसी हिसाब से देखिए, प्रॉपरली मैथ्स क्वेश्चनिंग, मैथ्स के कौन से क्वेश्चंस आपने यूज किए वो भी आपको लेसन प्लान के अंदर बिल्कुल इंक्लूड करने हैं। देन ऑब्जर्वेशन टेबल, प्लीज इसको फ्रेश पेज पे ही बनाएं एंड प्रॉपरली इसको बनाएं। देन नेक्स्ट इज लेसन प्लान नंबर 3। यहाँ पे टॉपिक है रैशनल नंबर्स फॉर क्लास 8th। प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपल्स एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड आंसर्स हमारे बच्चों से। देखिए, आप डिफरेंट कलर की पेन्स का भी यूज करें सो दैट आपकी फाइल इनोवेटिव लगे। एज अ टीचर आपको हमेशा इनोवेटिव चीजें बनाते रहना चाहिए। क्रिएटिविटी जितनी आपके पास है सारी लेसन प्लान फाइल में आप शो कर दो, क्योंकि देखिए सेकेंड ईयर में आपके इसके एग्जाम नहीं होते हैं, आपको सिर्फ आपकी जो लेसन प्लान फाइल है उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। तो इंटर्नशिप पे बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली जो भी आपके लेसन प्लान्स हैं उनको बनाएं एंड उनके बेसिस पे ही आपको 100 मार्क्स असाइन होते हैं। देन इसके लिए आप पेंसिल्स का या कोई कट पेस्ट करके भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपको पेन से नॉर्मली करना है, आप कट पेस्ट करके भी हर चीज़ कर सकते हैं। देन ऑब्जर्वेशन टेबल लाइक दिस ऑन अ फ्रेश पेज, एक नए पेज पे आप बनाएं। Next is lesson plan number 5. The topic is arithmetic mean. Pupil teachers activity, then pupils activity, and like this you will draw a line in between and divide 2 columns and start writing your lesson plan. इस तरह से टोटल आपको 5 लेसन प्लान्स बनाने हैं माइक्रो वाले। अब स्टार्ट हो जाते हैं मेगा टीचिंग लेसन प्लान्स। ये 15 से 20 मिनट के रहते हैं। स्किल इसमें नहीं होगा, बट आप प्रॉपरली हर एक टॉपिक को इलाबोरेटेड फॉर्म में पढ़ाएंगे। फ्रैक्शंस का है यहाँ पे। इसमें जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो आपको पूरे एकेडमिक ईयर में सब्जेक्ट से अचीव करने होते हैं, प्लस जो टॉपिक आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं उससे जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं वो होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। देन इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड, ये आपकी जो टीचिंग एड्स आपको चाहिए, जनरल टीचिंग एड्स जो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए सेम होते हैं, जैसे चॉक, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर एटसेट्रा। इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स जो आपके टॉपिक टू टॉपिक वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। देन प्रीवियस नॉलेज, बच्चों की आप क्या सोचते हो कि इस टॉपिक के लिए बच्चों को पहले से ये आना चाहिए, प्लस वो पूछते पूछते प्रीवियस नॉलेज को चेक करते करते आप बच्चों को एक ऐसे क्वेश्चन पे लेके आते हैं, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे बच्चे कोई आंसर ना दे पाए, उनके पास कोई जवाब ना हो, एंड तब आप अपना टॉपिक अनाउंस करते हैं। एंड देन प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है।
ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। ब्लैक कलर की शीट लें एंड उस पे आप सिल्वर कलर के पेन से, या इजीली वाइट कलर का पेन भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है 40-50 की कॉस्टिंग के अंडर, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। 2-3 पेन आपके लिए सफिशिएंट होंगे। आपका पूरा लेसन प्लान जितने भी 2 आपको बनाने हैं वो बिल्कुल इसमें कवर अप हो जाते हैं। एंड बीच बीच में देखिए लेसन के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए जा रहे हैं, तो वो सब आपको करना है। इनोवेटिव बनाए, डिफरेंट कलर्स के पेन का यूज़ करें। एंड होमवर्क भी देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए आप एक वर्कशीट टाइप बना के वर्कशीट भी पेस्ट कर सकते हैं जो आपने बच्चों को दी हो। देखिए इस तरीके से टीचर्स आपको रिमार्क्स देती हैं, प्लस उनके पास एक अपनी रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें वो आपको आपके मार्क्स पढ़ाते हुए जो भी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं आपको वो लिख लेती है। यहाँ पे रिमार्क्स है, वॉइस वॉज क्लियर, इंट्रो वॉज गिवन। देन लेसन प्लान, द टॉपिक इज पेरीमीटर, अगेन जनरल एम्स, then instructional objectives, knowledge comprehensive and application objectives, then general teaching aids, और उसके बाद instructional teaching aids लिखते हैं। ऊपर वाले में थोड़ी गड़बड़ थी लेसन प्लान में, तो पहले जनरल टीचिंग एड्स आप लिखिए, देन इंस्ट्रक्शनल, एंड देन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग बच्चों की, एंड देन आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो इस पर्टिकुलर फाइल का तो आप बता सकते हैं, और इसी में आप चेंजेस करके देखिए हेल्प हो जाएगी आपको। एग्जैक्टली सेम आप बिल्कुल कभी भी किसी का ना उतारे। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप एज अ टीचर आप बहुत, देखिए हर टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है, तो आपका हर टॉपिक के बारे में व्यू कुछ और होगा, आप उसको किसी और तरह से पढ़ाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें अपने आइडियाज पुट ऑन करें। ब्लैक बोर्ड वर्क अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉलम ना बनाकर आप इसको लास्ट में भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में 1 या 2 ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं, जितने भी आपको लेसन के लिए ज़रूरत पड़े। एंड उस तरीके से भी आप यहाँ पे स्पेस बचा सकते हैं कि ये कॉलम फिर आपका बड़ा हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस साथ साथ आपको रिकॉर्ड करने हैं, जो भी आपको लगता है कि बच्चे बता देंगे। हम हमेशा एक्सपेक्टेड आंसर, मेजर जो बच्चे होते हैं, ज़्यादा परसेंटेज बच्चों की क्या बोलेगी, आंसर देगी, उस हिसाब से सोचते हैं, उस हिसाब से एक्सपेक्ट करके लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, लेसन नंबर 4। एक्सपेक्टेड आंसर्स बच्चों की, देन प्रेजेंटेशन स्टार्ट है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड अगर आप काट रहे हैं तो उसको प्रॉपरली यहाँ पे भी प्रॉपर कट पेस्ट करके लगाएं, कोई भी शेप ना बना दे। देखिए जो प्रैक्टिकल लेने बाहर से आते हैं, आपके जो भी पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिकल आपके होते हैं, अब वो लोग आपसे एक लेसन पढ़वा के भी देखते हैं, तो अपनी जो आपकी लेसन प्लान फाइल है उसमें से 3 या 4 लेसन्स इतनी सीरियसली होके आप बिल्कुल अच्छे से उसके टीचिंग एड्स वगैरह इंटर्नशिप के दौरान ही बना लें, ताकि आपको आपके प्रैक्टिकल के टाइम में भी, जब एग्जाम्स हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल होंगे, तब भी वो काम आए। प्रॉपरली टीचिंग एड्स अपने संभाल के रखे, तब तक आपका बीएड का कोर्स नहीं हो जाता। ये ना सोचे कि इंटर्नशिप हो गई है तो आप किस काम के किसी को दे दें या फेंक दें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे रिमार्क्स रीड कर लेते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन्ड, वॉइस वॉज क्लियर। नाउ डिस्कशन लेसन्स। यहाँ पे टॉपिक है पॉलिनोमियल। फॉर्मेट देखिए सेम है सबका, टॉपिक वाइज हर चीज से चेंज हो जाती है। एंड अगेन इस कॉलम को आपको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, फोकस इस कॉलम पे रखें तो आपके नंबर ऑफ पेजेस भी कम यूज होंगे। स्टूडेंट्स आर नोट डाउन इन द स्टूडेंट्स। ये थोड़ा यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ये सब अगर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़
अपना हेड यूज़ करें एंड जहाँ पे गलतियाँ हो आप ठीक कर लें, बिकॉज एवरी वन इज़ लर्निंग। जिसकी फाइल है शी इज़ ऑल्सो लर्निंग एट सम टाइम, तो प्लीज़ आप चेंजेस कर लें। तो नाउ स्कूल टीचिंग प्रैक्टिकल लेसन्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेसन्स होते हैं, 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स के रहते हैं। देखिए हर स्कूल पे डिपेंड करता है उनका पीरियड जो होता है, पर्टिकुलर एक पीरियड वो कितने देखिए देर का है, कितना उसका टाइम अलॉटेड है, तो हर स्कूल का अलग अलग होता है। तो बेसिकली 30-40 मिनट्स के हिसाब से हम लेसन प्लान करते हैं, 30 to 35 मिनट्स ओनली, क्योंकि आने जाने में भी देखिए क्लास तक पहुंचने में आपको एक क्लास को छोड़ के टाइम लग जाता है, बच्चों को सेटल डाउन करने में, तो वो सब भी हमें देखना होता है। तो अपना 30 मिनट्स का लेसन प्लान मोर देन इनफ होता है, क्योंकि बच्चे उसमें क्वेश्चनिंग भी करते हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ आता है तो वो सब बिल्कुल आप अपने हेड में लेके चले कि आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं, ये सब भी बच्चे पूछ सकते हैं। तो आपका टाइम यूटिलाइजेशन जो पीरियड की होगी वो उस हिसाब से आप सोच कर चलें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। मैं ज़्यादा देर किसी भी पेज पे देखिए पॉज नहीं कर रही हूँ। द रीज़न इज़ इफ़ यू वांट द प्रॉपर PDF फाइल देन just comment your email ID in the email box. I will try to send it as soon as possible. देखिए बच्चों के रिस्पॉन्सेस साथ साथ लिखने हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क आपका साथ साथ चलेगा। प्लस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आप मिनीएचर्स भी लगा सकते हैं। मिनीएचर्स लगाने ज़रूरी हैं। देखिए जो भी आपने टीचिंग एड यूज़ किया है, आप टीचिंग एड को तो इतने बड़े बड़े टीचिंग एड्स को नहीं लगा सकते हो फाइल में, तो आप छोटे छोटे उनके मिनीएचर्स ड्रॉ करके यहाँ पे कट पेस्ट कर सकते हो। देखिए बहुत सारी ऐसी लेसन प्लान फाइल्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिनमें है ये मिनीएचर्स लगे हुए। इस फाइल में नहीं है, वो फाइल्स अगर आप देखेंगे और किसी सब्जेक्ट की तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे मिनीएचर्स की मैं बात कर रही हूँ। लेसन प्लान नंबर 5 टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए आप हर क्लास में जाएं, हर क्लास के अकॉर्डिंग बनाएं। ये नहीं आपने एक अपनी फेवरेट क्लास चूज कर ली तो आप उसी के ही लेसन प्लान्स बना रहे हैं एंड देन उसी में जाना प्रेफर करें। आपके जो लेसन प्लान होने चाहिए वो हर देखिए एज के बच्चों के लिए होने चाहिए, क्योंकि जब आप सर्विस में आएंगे, जब आप टीचर बन जाएंगे प्रॉपर, तो आपको आपकी चॉइस से तो क्लास मिलेगी नहीं, आपको कोई सी भी क्लास दे दी जाएगी स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको हर क्लास का एक्सपीरियंस हो, हर एज ग्रुप के बच्चों का एक्सपीरियंस हो, सो दैट आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। जनरलाइजेशन, रिकैप्चुलेशन, होमवर्क में देखिए थ्रू आउट जितने भी लेसन प्लान आप बनाते हैं, कोशिश करें 2-3 में आप वर्कशीट बच्चों को ज़रूर दें। अगर आप सभी बच्चों को वर्कशीट नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक वर्कशीट बना लें, उसको ब्लैक बोर्ड पे उतार दें और बच्चों को बोलें कि एक पेज पे वो उसको नोट कर लें। प्लस आप वो प्रिंटेड जो भी आप तैयार करें टाइप्ड वर्कशीट, वो आप इसमें अपने लेसन प्लान फाइल में लगाएं। देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि एज अ टीचर आपको वर्कशीट बनानी आनी चाहिए। आगे आपको स्कूल में इन सर्विस जब आप आ जाएंगे तो देखिए आपको लेसन प्लान फाइल ही नहीं बनानी होगी, साथ में आपको टीचिंग एड्स बनाने होंगे, वर्कशीट्स, क्वेश्चन पेपर्स, तो बहुत सारा काम होता है। तो अभी से आप सीख लेंगे, एटलीस्ट ओवरव्यू ले लेंगे कि मोटे मोटे तौर पे कैसा होता है, तो आगे जाके आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बीएड देखिए ये इसलिए है, ये टीचिंग कोर्स है क्योंकि आप इसमें टीचर बनने की पूरी तैयारी कर लें। तो जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगती है वो आप इसी दौरान सीखें। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट में फाइल के, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी।
ये डिस्कशन लेसन है, अगेन 1। अब देखिए डिस्कशन लेसन 2 हो गए, एक पहले था और एक अब ये है। एंड इसके बाद ऑब्जर्वेशन लेसन्स हैं। ऑब्जर्वेशन लेसन्स मुझे आपको बताने हैं। अब देखिए आपके साथ गए जो बाकी आपके कलीग्स हैं उनको आप ऑब्जर्व करते हैं। ज़रूरी नहीं है जो सब्जेक्ट आपके पास हो वही उनके पास हो, और कोई सब्जेक्ट भी उनके पास हो सकता है, तो आपको उनको ऑब्जर्व करना होता है। जैसे आपकी टीचर्स आपको कमेंट्स लिख के दे दी थी, जैसे यहाँ पे आपकी टीचर ने आपको कमेंट्स दिए, क्लास वॉज गुड, क्लास कंट्रोल वॉज गुड, डिसिप्लिन मेंटेन, वॉइस वॉज क्लियर, होमवर्क वॉज गिवन। तो इसी टाइप के कमेंट्स आपको उनको भी देने हैं। लाइक आपकी फ्रेंड है सुनीता, 7th क्लास में वो पढ़ा रही है, किस डेट में पढ़ा रही है, सब्जेक्ट क्या है, कितनी देर का पीरियड था, देन प्यूपल टीचर का रोल नंबर जिसको आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बेसिकली बच्चे जिनको वो पढ़ा रही हैं उनकी एवरेज एज क्या है, टॉपिक वो कौन सा पढ़ा रही हैं। एंड इस हिसाब से आपको कमेंट्स लिखने हैं। इंट्रोडक्शन वॉज एप्रोप्रिएट, चॉक बोर्ड वर्क वॉज नाइस, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स वॉज गुड, टीचिंग वॉज इफेक्टिव, द कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स वॉज नाइस। तो ये इस हिसाब से आप करेंगे। टोटल 5 होते हैं, ये 6 होते हैं, सॉरी, वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी वाइज। तो यहाँ पे 6 हैं, तो 6 यू हैव टू प्रिपेयर। देखिए ये फाइल आप बारी बारी मुझसे पूछते हैं, सॉरी ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस यूनिवर्सिटी में 10 है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 5 मांगते हैं, DLED वगैरह कोर्स होते हैं उनमें 5 ही मांगे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 6 मांगती हैं। तो ये CRSU के बच्चे की फाइल है, इसमें 10 है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखिए आपको मैंने यहाँ CRSU के किसी के सैम्पल फाइल दिखाई है, तो आप CRSU के बच्चों के लिए ये है। देखिए फाइल्स आप चाहे उसको दिल्ली के किसी कॉलेज से करिए, हरियाणा, पंजाब या कहीं के भी कॉलेज से कर लें। देखिए B.Ed का पैटर्न हर यूनिवर्सिटी का सेम होता है, तो आपकी फ़ाइल सेम रहती हैं। तो इस चीज़ की आप टेंशन छोड़ दें कि ये फ़ाइल अगर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की है तो हमारी यूज़ की नहीं है, तो वो आपको बारी बारी कोई फाइल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको सैम्पल मिल गया, उसमें आपको आइडिया हो जाता है एक तरह से कैसे फ़ाइल प्रिपेयर करनी है, और फिर आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और बार मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको PDF इस पर्टिकुलर फाइल का चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अपना email ID लिख दें। मैं आपको ये विदिन 1 और 2 डेज, जितनी भी एज सून एज पॉसिबल हो पाएगा, मैं आपको ये सेंड कर दूँगी। Thank you for watching this video and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you.